Sen anlat Karadeniz. क्या ये वो आदमी है? जी वही आदमी है, मैंने काम समझा दिया है। भूलेंगे तो नहीं है? आप बेफिक्र रहें। क्या कोई इनका पूछने वाला है? सालों तक हमने एक साथ जेल काटी है, कोई नहीं पहचानता। हमें पैसे कब मिलेंगे? काम हो जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे। बैठो। तुम भी बैठो। जी अम्मी आप भी आइए ना। तुम्हारी अम्मी को फुटबॉल का क्या पता बेटा? नहीं, अम्मी बहुत अच्छी किक मारती हैं। देखते हैं कितनी मर्तबा अच्छा खेलती हैं। 1 2 3 20। नहीं, मैं कभी यकीन नहीं कर सकता। तो फिर मुकाबला कर लो। चलो ठीक है, फिर मुकाबला हो जाए। अगर फुटबॉल को 5 से ज्यादा मर्तबा उछाल लिया तो जो चाहो मांग लेना मुझसे। याद रखना, मैं बदलूंगा नहीं। चलो वादा। जरूर, ईद गवाह है। मेरे ख्याल से बहुत बुरा सौदा है ताहिर भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अरे माफ करना, शर्त 20 की थी ना, वो जरा मैं खेल में खो गई थी। मैंने कहा था ना अम्मी जीत जाएंगी। उफ, इसका मतलब है तुम्हें फुटबॉल खेलना आता है? नहीं, जब ये 5 साल का था जब शुरू किया था। झूठ मत बोलो, मुझे तो लगता है तुम अपने मोहल्ले की कैप्टन थी। मोहल्ले में खेलने का वक्त नहीं था। मैंने ईद के अलावा किसी के साथ नहीं खेला। कभी भी नहीं? हाँ, एक दफा। नफीस आओ ना। नहीं, मुझे घर जाकर खाना बनाना है। उफ नफीस, हमेशा एक ही बात करती हो यार। मुझे वैसे भी खेलना नहीं आता। हम सिखा देंगे ना, तुम आओ तो खेलते हैं। ठीक है, इस दफा मैं पास्ता बना लूंगी। तुम खेलना सीख जाओगी नफीस। ये लो, इसे कैच करो। नफीस बॉल पकड़ के मारो।
लड़की, तुम सड़क पे क्या कर रही हो? वो मेरी सहेलियों ने कहा था खेलने के लिए। इतनी बड़ी लड़की हो गई हो, कैसा खेल? अब चलो घर जाओ। आइए सर। सर, आप रात के खाने तक रुकेंगे ना? असल में मैं नफीस को बाहर खाने पे ले जाने के लिए आया था। हमारी यहाँ लड़कियों को रात के खाने पर ले जाना अच्छा नहीं समझते। तो फिर हम एक दूसरे को कैसे जानेंगे, है ना नफीस? वो मेरा कल इम्तिहान है, मुझे पढ़ाई करनी है, अगर आप इजाजत दे तो। सर, लड़की को इस तरह रात में ले जाना ठीक नहीं। इस काम का उसूल वाज़ेह है। अगर आपकी नीयत संजीदा है तो। मेरी नीयत संजीदा है उनान, मेरी नीयत बहुत संजीदा है। उठो। मगर क्यों? फुटबॉल खेलेंगे हम। नहीं ताहिर। नफीस, मैंने अपने आप से एक वादा किया है, तुम्हारी सारी बुरी यादों की जगह अच्छी यादें लेकर आऊंगा, जितनी तुम इजाजत दोगी। तुम भी ना? मैं भी। मेरे साथ खेलना पसंद करोगी नफीस? हाँ, मैं खेलूंगी। क्या मुझे जान से मारोगे? अल्लाह अल्लाह, इस दफा तो तुमने बहुत जल्दी रोना शुरू कर दिया। पर तुम्हारी जान तो मैं लूंगी। वो तो वैसे ही तुम्हारी अमानत है। मैंने फिर गोल कर दिया, मैंने फिर गोल कर दिया। यानी तुमने जान के बहकाया? तौबा, ऐसा गुनाह मैं नहीं कर सकता। अगर औरत और बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा तो तुम्हें मैं मार दूंगा। फिक्र नहीं कीजिए। नजर आए बगैर ये काम करोगे तुम। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। इनके मजे तो देखो जरा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम।
वाह भाई वाह, क्या बात है, बड़े मजे आ रहे हैं तुम लोगों को तो। खुश आमदीद मेरी प्यारी भाभी। शुक्रिया। सालिम, ईद। इनके खानदान का आना ठीक नहीं है अभी। देखो तो जरा ये कितनी हसीन जगह है। आओ नफीस, तुम भी आ जाओ मेरे साथ। मुराद तुम भी यहाँ आ जाओ। मुझे लड़कियों की टीम में क्यों डाल दिया? अरे चलो जाओ, जल्दी। तुम दूसरी टीम में हो बेटा। लफंगो, शुक्र अदा करो भाभी तुमसे रोटियां नहीं पकवाती। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अब तुम इधर आओ, मैं अपनी बीवी की टीम में जाऊंगा। नहीं, अभी जहाँ हो वहीं रहो। क्यों? तुम मुखालिफ टीम में ही रहो, वो क्यों? ताकि तुम्हें हरा सकूं मैं। ओए आसिया ओए। हाँ मुस्तफा, हाँ चलो खेलें। हाँ चले चलो खेलते खेलते हैं। हैं। तुम जरा इधर आ जाओ। मंसूबा खत्म। मुस्तफा मुस्तफा, हाँ, बच गई। नहीं, इन सब लोगों के जाने का इंतजार करो। अरे मेरे पास आ गई बॉल। शाबाश ईद। जी कुदरत साहब। ईशान साहिबा आप ठीक कह रही थी, वो गई है। आप सही थी। विदात साहब ने तरफ जोन में जगह खरीदी है। क्या तुम मुझे फौरन एड्रेस भेज सकते हो? जी। तुम्हारा शुक्रिया। ईशान मैडम, क्या मेरी फैमिली के बारे में कुछ पता चला आपको? कोशिश कर रही हूँ नजीब, जरा सब्र रखो। विदात, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कहाँ जा रही हो? सलोन जा रही हूँ। चलो फिर मिलते हैं। मिलते हैं।
साहिबा। अस्सलाम वालेकुम ईशान साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कल जो आप लोगों ने किया, क्या वो काफी नहीं था? हम इसको रेड करना नहीं कहते। आपने अभी तक रेड देखी नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप? ये घर विदात का है। आपको कैसे पता? उस दिन उसने नफीस को यहीं बुलाया था। हमारा मसला ये नहीं, अंदर चलते हैं। मुनासिब नहीं है। जो भी बात करनी है यही कर लीजिए। सुन रही हूं मैं। हमारा मसला विदात सयार से है। नफीस ज़रूलो का भाई, साले ज़रूलो का कातिल। फजूल बातें हैं। सच कहूं तो उसके मुंह से सुनने के बाद मुझे फजूल नहीं लगा, लेकिन मेरे मोटे दिमाग वाला ये कज़न मुस्तफ़ा अपनी जिद में एतराफ़ नहीं दे रहा, वरना ना मैं आपको इतना थकाता और ना ही खुद थकता। फिर तो मुस्तफ़ा का शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। शुक्रिया के लिए इतनी जल्दी ना करें, बात अभी बाकी है। वो अपने बाप का भी कातिल है। जब उसके बाप का कत्ल हुआ तो विदात बच्चा था। वो 16 साल की उम्र का था। अपनी कज़न के साथ ज्यादती करने वाले और अपने बाप को मारने के लिए काफ़ी उम्र है। और कुछ सुनना चाहती हैं? बकवास है ये सब। किसी ने मेरे साथ ज्यादती नहीं की। मैंने आपके बारे में नहीं कहा, कज़न का कहा है। आप बात को अपने ऊपर ले गईं। मगर मेरे जहन में एक बात है। नजीब की बेगम ने जब यह बयान दिया कि आपके साथ ज्यादती हुई है, तो आपने इनकार क्यों किया? वो मुलाजमा नजीब की बीवी है। क्या आपको नहीं पता? हो सकता है आपको नहीं पता हो। उस वक्त नजीब के साथ उसकी शादी नहीं हुई थी। मुझे खुद बाद में पता चला। हाँ। ठीक है। क्या आपको यह पता था विदात ने नजीब की बेटी बराक को ट्राई के घोड़े के तौर पर नफीस के पास भेजा था? क्या आप जानती हैं, हैरत नहीं हुई? मुझसे क्या चाहते हैं? हाँ, आप कह रही हैं मुद्दे पे आऊं। ठीक है। इन सारी बातों को जोड़ने के बाद विदात की रस्सी खींचने में कुछ ही वक्त बाकी है। अब जो फैसला आपने लेना है, अपनी हिफाजत के बदले हमारे साथ मिलकर काम करेंगी या विदात के साथ शरीक जुर्म रहेंगी? और वैसे भी पता नहीं मुझे याद दिलाने की जरूरत है या नहीं, हवालात में बिजली बहुत जाती है। अगली मुलाकात तक अच्छी तरह सोच लें।
आराम से, शाबाश, आराम से चलो, चलो चलो चलो, देख के चलना। तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ आओ। ठीक है। ताहिर भाई, आपने मुझे मछली पकड़ना सिखाई थी ना, मैं बालिम को सिखा दूं? पता नहीं, तुम चाहती हो कि ये तुम्हें सिखा दें? नहीं, मैं आपको देखकर सीख जाऊंगी। फिर उसके बाद मुझे पत्थर भी तो जमा करने हैं। ये क्या है, तुम्हें नहीं पता? नहीं, मैं तुम्हें आज रात में बता दूंगी। ठीक है। अरे हमने इस ताहिर पागल को लेके जाना था, ये मछली पकड़ने क्यों आ गए हम? री क्या मुस्तफा भाई, कब से बोले जा रहे हैं आप? अरे 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 भाई छोड़ो, जाने दो। हम कोई मछली वगैरह नहीं पकड़ रहे हैं। ताहिर को उठाओ और हम चलें। देखो ये कितना प्यारा। अरे आपने तो पूरे पहाड़ों को हिला दिया मुस्तफा कलीली, आराम से बात करें। मेरी बात सुनो, बाद में ना कहना मुझे बताया नहीं और तुम्हें मार दिया। चलो मछली पकड़ो और फिर चलें। नहीं, आपके बिना नहीं। फाते सही कह रहा है भाई, आपके बगैर नहीं। डंडा पकड़ लो भाई। अच्छा तो फिर ठीक है, सबसे कम मछली पकड़ने वाला आज बारबेक्यू बनाएगा। चलो अब हटो। तो अभी से कह देता हूँ कि आप बहुत मजे का बनाएंगे। अब तो मैं बताता हूँ मछली कैसे पकड़ी जाती है। देखो, ये देखो। चलो बिस्मिल्लाह। ध्यान से भाई, कहीं गिर मत जाइएगा। अच्छा अभी बताऊँ तुम्हें। सिया सिया ये देखो यार, सिया 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 सिया। ये पकड़ो लड़को, इस बच्चे का ध्यान रखो। इधर आओ, जल्दी आओ। टिका टिका चलो आओ, हम इस तरफ से जाल बिछाते हैं। देखना आप कैसे जाल में आएंगे। शाबाश मेरे शेर। आओ मछली आओ। बहुत अच्छा, आओ शाबाश। मछली आओ। टिका 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 टिका। भाग गई यार। दोबारा ट्राई करता हूँ। आ गई। वाकई में। चलो निकालो। पत्थर से फंस गई। भाई खींचो, खींचो हाँ। भाई। रुको, मैं निकालता हूँ। ये तुम पेरिस में पहनना। आसिया भाभी, हम पेरिस नहीं जा रहे। अच्छा, तो कहीं और चली जाना। और नदियों के पास पैंट पहनना ताकि बोट में बैठने में आसानी हो। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? हम कहीं नहीं जा रहे। मैं नहीं भागूंगी इस दफा। सबको समझा समझा के मैं थक गई हूँ। वाह लड़की, हम लोग तो सिर्फ ताहिर को ही जिद्दी समझते थे, तुम तो उससे भी बड़ी जिद्दी निकली। ताहिर ने सब तैयारी कर ली है, तुम वहाँ जाना और सुकून से जिंदगी गुजारना। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं मुस्तफा को भी अपने साथ वहाँ पर लेकर आ जाऊं? उफ मेरे अल्लाह आसिया भाभी, मैं नहीं जाऊंगी। इस दफा नहीं भागूंगी। अदालत जाऊंगी इसके लिए।
मैं इस दफा डरना नहीं चाहती, इस फिक्र के साथ नहीं जीना चाहती कि कोई हमें पकड़ लेगा। अब मैं पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। कम से कम आप तो समझे आसिया भाभी। हाँ, मैं समझ रही हूँ तुमको। देखो तो जरा इन्हें, मेरे शौहर को पंखा झलने पर लगा दिया और सब खड़े हुए देख रहे हैं। आपके शौहर ने सिर्फ 3 दिन में 3 मछलियां पकड़ी, तो मछली के लिए हसरत रह गई थी। हमने सोचा पकाते हुए पूरी कर ले। सुनो, ग्रिल पे अभी जगह बची हुई है, तुमको भी ग्रिल कर दूंगा इसमें। कितना रोते हैं भाई आप भी। आइए आइए, माफ कर दिया आपको। अब आने का क्या फायदा, मछली ग्रिल हो गई है। जाओ उधर चले जाओ। चलो चलो। चलो मुझे रास्ता दो, उससे पहले कि मछलियां जल जाएं। चलो हटो। देख रही हो ना बालिम, कैसी जबरदस्त ग्रिल करी। चलो चलो, खाने की तैयारी करते हैं। चलो चलो। भाई क्या खुशबू आ रही है। अरे भाई, यहाँ क्या हो रहा है? भाभी, बाबा को तो संभालने वाली बात भूल ही गई थी मैं। बहुत अच्छा किया आपने। हम फंस गए। इसे छुपाओ। या मेरे अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। उस्मान दादा। आजा मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चे। उस्मान साहब, आप मुझे ऐसे तो ना देखें। कब तक अजियत मिलेगी मुझे तुम सबसे? इस बदमाश को मैं बंदूक दिखा के निकालता था। शुक्र करो तुम्हें नहीं निकाला, इसलिए तुम इतने शरारती हो। ऐसी बातें ना करें, कुछ गलत नहीं किया मैंने। कैसे नहीं किया? मेरी बेटी को तुम पहाड़ी घर पे लेकर आ गए हो। मैं कोई भगा के थोड़ी लाया हूँ। बोलो ना कि मैं तुम्हें भगा के नहीं लाया। ये नहीं कह सकती कि तुमने मुझसे राय मांगी। उस्मान बाबा, कसम से मुझे नहीं पता था कि ये हमें बिना बताए यहाँ ले आया। वाह, बहुत अच्छे नफीस साहबा। अरे 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 अरे, देखो तो जरा, यहाँ तो किसी ने पार्टी बदल ली है। आप रुकिए, मैं बंदूक लेकर आता हूँ। आराम से। मछलियाँ ठंडी हो रही हैं। आए बाबा, अच्छा किया आप भी आ गए। आए, चले आ जाए, खाना खाते हैं। चलो 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 बच्चों, हम लोग बताना ही भूल गया कि हमने चलो चलो, शाबाश शाबाश। आइए बाबा, आइए आइए, आ जाए। चले चले, हम साथ खाना खाते हैं। आइए बैठिए, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बाबा, बैठिए। बैठो बैठो, तुम दूसरी तरफ जाओ, लड़कियां सारी इस तरफ आएंगी। मेरी बेटियों से दूर रहो। तुम लोग आ जाओ, इधर आ जाओ। आओ बैठो यहाँ पे। इसमें मेरी क्या गलती है बाबा? कसम से मैं तो खाने के बाद इनको जलाने वाला था बाबा। अच्छा, किसको जलाने वाले थे आप, जरा बताएंगे? अरे वो ऐसे ही बोल दिया मैंने। खाने के बाद हम सबने जाना है यहाँ से। आपको कोई रोक भी नहीं रहा, आप जाएं यहाँ से। ताहिर, मुस्तफा भाई सही कह रहे हैं, ये जिद करने का वक्त नहीं। मैंने तुमसे पूछा नहीं नफीस, मैंने कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे, बात खत्म। मेरे ख्याल से भी हम लोग ना जाएं। मेरे पास 1 दिन बचा है। प्लीज उस्मान दादा। ठीक है मुस्तफा, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ रुक जाऊंगा। शुक्रिया उस्ताद जी। हे यो, क्या बालिम भी यहाँ रह सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, रह लेगी। हे यो। लेकिन सिर्फ एक और दिन। ईद के वापस आ जाने पर तुम अपने घर, मैं अपने घर। चलें सब खाना खाते हैं। लीजिए बाबा, फिश लीजिए। माशाल्लाह।
शुक्रिया बेटी। चलो भाई, अल्लाह हाफिज, शब बखैर, फिर मिलते हैं। शब बखैर। विदात सर, वो बूढ़ा आदमी यही है। मुस्तफा, आसिया, कहाँ गए तुम लोग सब? क्या कर रही हैं आप? असल में तो तुम मुझे बताओ, तुम क्या कर रही हो? ये भी आप ही बता दें। ताहिर का पूछ रही हूँ, ताहिर कहाँ है? उसे साथ क्यों नहीं लाए? नहीं, आज आ जाएगा आपका बेटा। जाए बाहर दरवाजे पे इंतजार करे, शायद आ जाए। क्या उस औरत के साथ वही छोड़ आए हो? हाँ, आखिर क्या करना चाह रहे हो मेरे बेटे के साथ? मुझे जवाब दो मुस्तफा। तंग आ गया हूँ मैं यार, तंग आ गया हूँ। काश तुम्हारी अम्मी भी तंग आ जाए कमरे में आने से। उफ, थक गया हूँ मैं भी। तो अब क्या करें? अभी हम घर पे होते तो साइकिल चला रहे थे। मैं हमेशा अम्मी के साथ चलाता हूँ, लेकिन सड़क पे कभी नहीं जाता, मना है ना। यहाँ इंतजार करो। ये साइकिल नहीं, लेकिन उससे ज्यादा काम की चीज है। ताहिर भाई, ये क्या है? खेलने के लिए। चलो बहुत हो गया, बाग में बैठने का टाइम है। हम वहाँ जाकर बहुत अच्छे खेल खेलेंगे। कौन कौन खेलेगा? मैं और उस्मान दादा। नहीं, मुझे इन चीजों का नहीं पता। और आप? तुम पागल हो। बहुत शुक्रिया आपका। चलो बच्चों। अरे रुको, क्या कर रहे हो? चलें उस्ताद जी, अब आपकी बारी है। अस्तगफुरुल्लाह, तौबा तौबा। किसी को भूख लगी है? सैंडविच खाओगे? मुझे भी। ओह, बहुत बुरी बात है। तुम्हें नहीं मिलेगा, बच्चों को खाते हुए देखते रहना। अच्छा, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे पनीर टमाटर के साथ चाहिए। मुझे भी बिल्कुल वैसा ही चाहिए। मुझे भी बिल्कुल घी वाला चाहिए। ठीक है, अभी लाती हूँ। इसका ख्याल तुम्हें कहाँ से आया ताहिर? अरे इसको बदलना होगा, मैं भी आता हूँ।
नफीस! रुको, ना लड़की को गोली मार दो। दूर हो जाओ। नफीस, नफीस, नफीस इधर देखो। नफीस, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, मैं आ गया हूँ। हर दफा क्यों होता है ऐसा? क्या कभी मैं खुश नहीं रह सकती? ये लोग हमारे यहाँ के आदमी नहीं हो सकते। कौन थे ये लोग? कहाँ से आ गए? ताहिर, हम दोनों यहाँ पर ऐसे और वेदांत। तुम रुको यहाँ। तुम्हारी तुम्हें तुम ठीक तो हो ना? ये आदमी मेरे साथ आखिर ऐसा क्या करने के लिए आए थे? वो तस्वीरें बनाकर लेकर गए। उनके पास कैमरा था, भाग गए साले। तस्वीरें अदालत में दिखाई जाएंगी। वो इल्जामात के सबूत पेश करेगा, ईद को ले जाएगा। हमारे पास कोई रास्ता नहीं।
जाएगा। मैं क्या करूं? नफीस बात सुनो, मेरी तरफ देखो नफीस, मैं तुमसे वादा करता हूँ ईद और तुम्हें वो बगैरत हाथ तक नहीं लगा सकता। हम भाग रहे हैं, अब तुम एतराज नहीं करोगी। हम नहीं भागेंगे। नफीस, विदात ने अगर वो तस्वीरें अदालत में दिखा दी तो वो तुम्हें और ईद को मुझसे छीन लेगा। मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी जमीन से दूर करना नहीं चाहती। आखिर तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझना चाहते? ठीक है, तो फिर मैं इस किस्से को ही खत्म कर देता हूँ। हम शादी कर रहे हैं। क्या क्या बकवास कर रहे हो? हाँ बकवास है, पर हम शादी करेंगे। नहीं। पूछ नहीं रहा, बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ हम शादी कर रहे हैं। ईद के लिए हम शादी करेंगे। बिल्कुल नहीं। नफीस देखो, मैं जानता हूँ कि तुम ये शादी हरगिज़ नहीं करना चाहते। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो बगैरत ईद को तुमसे छीन के ले जाएगा। उसके बाद तुम्हें और मुझे एक साथ जलना पड़ेगा। अगर हमें एक साथ ही जलना है तो मेरे फैसले में क्या बुराई है? नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती, तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती। मैं तुम्हारे साथ। देखो, वो जुमला मुकम्मल मत करना। क्यों ना खत्म करूं? भला क्यों ना करूं? जिस औरत के साथ 8 साल जिस्मानी तशद्दुद होता रहा, शादी कैसे कर सकती है? तुम वो अपने दिमाग से निकाल क्यों नहीं देती? मैंने तुम्हें अपने घर आने का कहा है, बिस्तर पर नहीं। तुम सिर्फ अभी ऐसा कह रहे हो। एक बात याद रखना, मुझसे शादी करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं पहले ही ईद को अपना बेटा समझ के ये जंग लड़ रहा हूँ। नफीस, कुछ भी हो जाए मैं ईद को उसके हवाले नहीं करूंगा। सोच लो, अब हम शादी करेंगे या भागेंगे? तुम जरा पुरसुकून हो गए विदात? कैसे पुरसुकून हो जाओ मेहशान? हाँ, टाइम देखो क्या हुआ है। वो मेरे बेटे को लेकर नहीं आई अभी तक। वैसे तो मैं फायदे में हूँ, मुस्तकिल कस्टडी मिल जाएगी मुझे, पर लेकिन जब सोचता हूँ कि नफीस उस घर में ताहिर से दूर नहीं पा रही है तो। लेकिन तुम्हें एक बात बताओ मेहशान, एक दफा नफीस मेरे पास आ जाए, एक दफा वो अपने घर लौट आए, फिर मैंने उसके दिल पे लगे ताहिर के सारे निशान मिटाना दिए तो मेरा नाम भी विदात नहीं है। पागल नहीं बनो, जितना ज्यादा गुस्सा करते हो उतना ही डूब जाते हो। तुमने उनकी तस्वीरें खिंचवाई हैं साथ, ये तो देख लो जरा, और आदमियों से हमला भी करवाया है। हाँ, पर उन आदमियों के नफीस को छूने वाले हाथ इस वक्त कारादनीज में डूब रहे हैं। लेकिन फिक्र मत करो, उनके हाथ उनके जिस्म से अलग नहीं किए मैंने। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम पे, बहुत हो गया। रुक जाओ, अब रुक जाओ। नहीं, मैं नहीं रुक सकता। जब तक नफीस मेरे पास नहीं आएगी तब तक नहीं। तुम जानते हो 5 बज गए हैं। 5। अब मैं पुलिस को फोन करूंगा और कहूंगा कि मेरे बच्चे को नहीं लाई। वो मुस्तकिल कस्टडी लूंगा मैं उसकी। उसके बाद वो खुद चल के मेरे पास आएगी, देख लेना तुम, वो आएगी। तुम्हें मेरी बात याद है ना मेरे शेर? जी, खाना खाऊंगा मैं। क्यों? ताहिर भाई मुझे यहाँ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ताहिर भाई मुझे बनाने वाले पे कुर्बान जाएं। तुम बड़े हो भाई, बहुत बड़े। अम्मी की जान, बहुत अजीज हो तुम। और मैं आपसे। मेरा बेटा आ गया, खुश आमदीद। चलो आ जाओ, हम अंदर चले। 5 दिन जल्दी गुजर गए। बहुत जल्दी गुजरेंगे।
जल्दी से आओ। अगर दोबारा मेरे बेटे को लाने में देर की, मैं भी अपने वक्त के मुताबिक लेकर आई हूँ, तुम्हारी तरह। ये तुम लोगों की आखिरी खुशी के दिन है। अपने बेटे की मुस्तकिल कस्टडी लेके मैं इस्तांबुल चला जाऊंगा और फिर तुम खुद मेरे पीछे पीछे आओगी नफीस। मेरे पास वापस आओगी, जो जगह तुम्हारी है वहां। दोनों ही नहीं, मैं और जीत जाएंगे और तुम यहाँ रुकोगे। रुको, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे पीछे हूं तो शादी कर लो। ताहिर, तुम वेदांत की उतरन के साथ शादी का सोच भी कैसे सकते हो? तुम वेदांत की अब कुछ नहीं लगती। देखो, नहीं हो सकता। तुम क्यों नहीं समझ रहे ताहिर? ऐसा नहीं हो सकता। देखो, तुम ये बातें अभी नहीं सह पा रहे तो बाद में क्या सहोगे? घर वालों को, मोहल्ले वालों को और खानदान वालों को क्या जवाब दोगे? लोग कहेंगे ताहिर ने वेदांत की उतरन से शादी की। कोई कहकर देखे, या तो मैं मर जाऊंगा या मार दूंगा, पर तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज नहीं सुन सकता नफीस। ना कहो, ना कहो ऐसा। मगर यही सच है। अब ये बताओ, तुम वेदांत की उतरन से शादी करोगे? नफीस की जगह तुम्हारे पास नहीं। कभी हो भी नहीं सकी। तुम एक दिन पछताओगे। नफीस, तुम चुप रहकर शादी कर सकते हो?